बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज 2 नवंबर 2022 एंड इट इज वेडनेसडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के दिन मार्केट ने ओवरऑल कैसा परफॉर्म किया। आज के दिन केसी इंडेक्स की क्लोजिंग हुई 41,944 की, तकरीबन 135 पॉइंट मार्केट आज के दिन प्लस क्लोज हुई। टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 73.2 मिलियन शेयर का काम देखा गया। आज के दिन जो है स्टार्टिंग में मार्केट थोड़ी सी नेगेटिव हुई और फिर इसके बाद मार्केट ने एक अच्छा कम बैक किया और एक अच्छे पॉजिटिव नोट में मार्केट की क्लोजिंग हुई। आज के वॉल्यूम्स की बात करते हैं मार्केट परफॉर्मेंस की, तो आज के दिन एस्कोल, डब्ल्यूटीएलसी, एनर्जी, जी टेक और टीपीएलपी ने अच्छा परफॉर्म किया। सेक्टर की बात करते हैं तो सेक्टर में हमें थोड़ा सा मिला जुला रुझान ही नजर आ रहा है, ज्यादातर सेक्टर हमें आज के दिन पॉजिटिव ही नजर आ रहे हैं। आज के दिन बुल्स एंड बियर्स की बात करते हैं तो हमको पोल, पीएसओ, पीपीएल, एसएनजीपी आज की बुल्स में शामिल है। और टॉप बियर्स में टीआरजी, एचबीएल, यूबीएल, दाऊद हरक्यूज और इसके अलावा पाकिस्तान सर्विस लिमिटेड शामिल है। ये मार्केट मैप की बात करते हैं तो आज के दिन हेस्कोल, डब्ल्यूटीएल, एसएनजीपी, सी एनर्जी, डॉल, एनआरएसएल, एसपीएल, टीपीएलपी, चिरा सीमेंट, पाइनियर, ये थोड़े से हमें आज के दिन जो है एसपीएल, सितारा पेरोक्साइड आज के दिन हमें प्रोमिनेंट नजर आ रहे हैं। आज के दिन जो है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ओवरऑल फॉरेन की तरफ से बाइंग देखिएगी, $0.059 मिलियन की बाइंग है फॉरेन की तरफ से। और लोकल की बात करते हैं तो लोकल की तरफ से आज सेलिंग देखिएगी, खासतौर पर आज के दिन माल सेल किया ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनीज ने, फिर म्यूचुअल फंड ने, कंपनीज ने, इनकी तरफ से सेलिंग देखेगी। आज के दिन की कैंडल की बात करते हैं तो छोटी सी जो है एक डोजी कैंडल की फॉर्मेशन है। वॉल्यूम आल्दो एवरेज वॉल्यूम से लो वॉल्यूम ट्रेड कर रहा है, एवरेज वॉल्यूम चल रहा है 90.69 मिलियन और आज का वॉल्यूम था 72.952 मिलियन जो है 925 मिलियन जो है आज का वॉल्यूम देखा गया। बहरहाल कल के मुकाबले में आज का वॉल्यूम भी तकरीबन थोड़ा सा जो है वो कल से थोड़ा सा कम है, लेकिन कदरे बेहतर वॉल्यूम हमें जो है वो नजर आया और एक हमें एक अच्छा जो है मोमेंटम जो है वो ऊपर की तरफ जाता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। आज के दिन आप लोगों ने क्या सवाल पूछे, वन बाय वन सवाल मैं ले लेता हूँ। नईम साहब है कराची से, आपने पूछा कि स्कोर पेट्रोलियम डेली बेहतर हो रहा है क्या, इसको करंट रेट पर फ्यूचर के लिए उठाया जा सकता है? बिल्कुल सर, लिया जा सकता है स्कोर को। स्कोर की खबरें अच्छी है कि ये डिफॉल्टर से भी निकलने जा रहा है, लेकिन वही है फिलहाल ये डिफॉल्टर में है तो जरा एहतियात के साथ इसके अंदर बाइंग की जाए, लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज भी जो है इसने तकरीबन अपना ब्रेकआउट जो है वो दिया। तकरीबन जो है ये इसका लेवल था ब्रेकआउट का, हाई था 7.47 का और आज की जो इसकी क्लोजिंग है 7 पॉइंट जो है वो तकरीबन 52 की क्लोजिंग है। और अपना तकरीबन इसने 17 अगस्त का जो है वो हाई ब्रेक किया ये, जो कि एक अच्छा साइन है। और मोस्ट प्रोबेबली जो है नेक्स्ट अब इसका जो टारगेट है वो 9 रुपए से ऊपर ऊपर का स्कोर का जो है वो अगला टारगेट अभी है। हमजा साहब है कराची से, आपने पूछा कि टीआरजी और नेट स्कोर का आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं। सर फिलहाल तो टीआरजी की क्लोजिंग है 116 रुपए की, फिलहाल जो इसका स्टॉप लॉस है वो है तकरीबन 110 रुपए का। और इस तरह अगर हम लोग नेट सोल की बात करते हैं तो नेट सोल की आज की जो है वो क्लोजिंग है तकरीबन जो है 107 रुपए और फिलहाल जो है इसका जो स्टॉप लॉस बनता है वो तकरीबन 102 रुपए का जो है वो इसका, सॉरी तकरीबन इसका 99 रुपीज का फिलहाल जो है वो इसका स्टॉप लॉस है। ये जब तक 99 से ऊपर ऊपर है तब तक फिलहाल इसको बेचना बनता नहीं है ये। जी फैसल साहब है टोबा टेक सिंह से, आपने पूछा कि KHTC, जी KHTC आप कह रहे हैं कि और लोड्स का बाइंग जोन और रिव्यू बता दें। जी खैबर टोबैको जो है इसने तकरीबन अपना लो लगाया 205 का, उसके बाद से मैं देख रहा हूँ कि ये मुसलसल जो है ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है। ये तो बिल्कुल लिया जा सकता है इसको, जब तक ये स्टॉक 400 रुपये से नीचे नीचे है इसको लिया जा सकता है। और इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल है 430 और 496। और इसका अगर हम लोग इसके स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो फिलहाल इसका जो करीब करीब का भी जो स्टॉप लॉस है वो 354 रुपये का स्टॉप लॉस इसका फिलहाल बनता ही है। और इसी तरह जो है लोड्स लिमिटेड की हम लोग बात करते हैं तो लोड्स लिमिटेड फिलहाल ट्रेड कर रहा है 8 रुपये 36 पैसे का, जब तक ये 8 रुपये से नीचे इसको लिया जा सकता है। और स्टॉप लॉस आप इसका रखें 8 रुपये का ये। और कम से कम जो इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल है वो तकरीबन 11 रुपये के करीब करीब इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल है ये। जी शोएब अहमद साहब है जद्दा से, आपने पूछा कि
कंग्रेचुलेशन और रीचिंग 400 प्लस जूम सेशन। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारी 401 जो है वो एपिसोड है। कल की जो एपिसोड थी वो 400 एपिसोड है। आपने इसको याद रखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी इसके अलावा आपने पूछा कि प्लीज गिव योर रिव्यू ऑन RUPL। जी, और हबको के बारे में पूछा। हबको सर आपको हमने बाई करवाया हुआ है, उसके प्रॉफिट टेकिंग लेवल आपके साथ शेयर किए हुए हैं। RUPL जो है फिलहाल तो सर बेहतर है, ये काफी नीचे आ चुका था और अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिकवर कर रहा है। इसी जब तक ये 30 रुपए से नीचे है इसको लिया जा सकता है और 27.5 रुपए का स्टॉप लॉस इसको लगाया जा सकता है। ये कम से कम भी जो इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल है वो कम से कम 35-36 रुपए जो है इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल है। बाकी आपने जो है वो हबको के बारे में पूछा। हबको आपके साथ मैंने इसकी स्ट्रेटेजी शेयर की हुई है। हबको का फिलहाल पहला प्रॉफिट टेकिंग लेवल हमारा हो चुका है, सेकंड प्रॉफिट टेकिंग लेवल 71 रुपीज, और फिर उसके बाद इसका अगला प्रॉफिट टेकिंग लेवल कम से कम 80 रुपए से ऊपर ऊपर। अगर आपने नहीं लिया हुआ तो इसको ले, जब तक ये 70 रुपए से नीचे है, इसको लिया जा सकता है। ये अजीज साहब अटक से आपने कहा कि कोसम का जो है वो रिव्यू का आपने पूछा। कोसम से जब तक 3 रुपए से नीचे है इसको लिया जा सकता है, और कम से कम इसका जो प्रॉफिट टेकिंग लेवल है वो 3.5 रुपए से ऊपर ऊपर का है। ठीक है, तो 2 रुपए 80 पैसे पर ये बहुत अच्छे रेट पर है, इसको लिया जा सकता है। इवन कि अगर 2.5 रुपए पर आ जाता है तो और ऐड करें। ये बड़े जबरदस्त रेट पर है ये। जी इसके बाद है काजी आलम साहब, आप कह रहे हैं कि हमें तमाम शेयर में 70% नुकसान हो रहा है और 1 साल से ज्यादा हो गया शेयर्स खरीदे हुए। आपके बताए हुए TP3 पर नुकसान पे बेच दें या इंतजार करें? नहीं सर, TP3 पर अगर, यानी इसका मतलब ये है कि आपने वो स्टॉक ऊपर के लेवल पर लिए हुए हैं ये। तो बेहतर ये है कि अगर आपको आपके लिए हुए स्टॉक में 70% का लॉस हो रहा है तो आप उस स्टॉक को होल्ड करके रखें। जब भी जो स्टॉक होंगे वो TP3 को क्रॉस कर जाएंगे तो वो फिर काफी अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं ये आगे। तो कोई भी स्टॉक फिलहाल लॉस पर बेचना जो है वो बनता नहीं है ये। जी समी साहब है लाहौर से, आपने पूछा कि मिचल फ्रूट का जो है वो रिव्यू दे दें, 95 की बाइंग है। और इसके अलावा लोड्स BGL ANL में फ्रेश बाइंग। लोड्स का तो सर बता चुका हूँ। मिचल फ्रूट सर आपने 95 का लिया हुआ है फिलहाल, तो 124 रुपए तक इसको बेचना नहीं बनता जब तक 124 रुपए तक ये नहीं पहुंच जाता। और जब कभी 124 रुपए क्रॉस करेगा तो फिर दोबारा इसको स्टडी किया जाएगा, फिर इसका लेवल होगा कम से कम 400 रुपए वाला ये। बाकी आपने पूछा लोड्स का, वो मैं बता चुका हूँ। BGL अगर आप लेना चाहते हैं, अभी BGL बिल्कुल जो है अच्छे रेट पर है, 8 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, इसको यहाँ पर लिया जा सकता है। और आप इसका स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं BGL का 7 रुपए और 50 पैसे का ये। और कम से कम जो प्रॉफिट टेकिंग लेवल है वो तकरीबन 10 रुपए से ऊपर ऊपर गई है इसका ये। ANL का भी आपने पूछा। ANL जो है फिलहाल 9.52 का है, यहाँ पर इसको लिया जा सकता है और इसका स्टॉप लॉस आप रखें 9 रुपए का। ठीक है, और इसके बाद इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल है पहला प्रॉफिट टेकिंग 11 रुपए, फिर 14 रुपए का सेकंड प्रॉफिट टेकिंग लेवल इसका बन सकता है ये। जी सुहेल साहब है मुल्तान से, आपने पूछा कि NCL का बारे में। आपने पूछा कि NCL की बाइंग बनती है। लिया जा सकता है सर NCL 28 रुपए 51 पैसे, 28 रुपए के करीब करीब। और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 27 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, 28 रुपए के करीब करीब इसको ले लें। और इसका कम से कम प्रॉफिट टेकिंग लेवल जो है वो कम से कम भी जो है वो 33 रुपीज, फिर इसके बाद 37 रुपए और उसके बाद 48 रुपए का प्रॉफिट टेकिंग लेवल है इसका ये। बिलाल साहब है हरीपुर से, कह रहे हैं हाउ डू यू फाइंड पोटेंशियल स्टॉक्स ड्यूरिंग रियल टाइम मार्केट एंड सेंड एस अलर्ट्स? आपका एडवांस कोर्स कब तक है? एडवांस कोर्स सर इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा। आप मेहनत जारी है, उसको मैं कंपाइल कर रहा हूँ कि कैसे उसकी जो है वो कंपोजिंग जो है वो प्रॉपर की जाए। बाकी जो मीडियम कोर्स है वो भी देकर जो है उसको भी देकर आपको स्टॉक्स रिकमेंड किए जाते हैं, कई चीजें देखी जाती है स्टॉक रिकमेंड करने से पहले। अगर आपने मीडियम कोर्स किया हुआ है उसमें आपने काफी चीजें सीखी हुई है कि कौन सा पैटर्न होगा, किस लेवल पर बाइंग होगी, कहाँ पर स्टॉप लॉस होगा, कहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग लेवल होता है। ये सारी चीजें मीडियम कोर्स में आप लोगों को शेयर की गई हैं ये। जी शाहिद साहब है UAE से, आपने पूछा कि TPL के बारे में। आपने पूछा कि गिव योर एनालिसिस, आई हैव सम क्वांटिटी बॉट एट 9.24। जी सर फिलहाल तो आपके रेट से नीचे है। फिलहाल जो इसका स्टॉप लॉस है वो कम से कम 6 रुपए और 60 पैसे का है, और फिलहाल जो है ये 7.5 रुपए का। आपने अभी इसको बेचना नहीं है। जब ये 8.5 रुपए क्रॉस करेगा तो फिर इसका अगला टारगेट होगा तकरीबन 9 रुपए 70 पैसे का, और फिर उसके बाद अगला लेवल इसका 13.5 रुपए का। फिलहाल ये आपके रेट से नीचे है, बेहतर ये कि इसको आप होल्ड ही करेंगे। जी कमर अवान साहब है, आपने पूछा कि स्टॉप लॉस बता दें टैली कार्ड का ये। टैली कार्ड का फिलहाल सर जो स्टॉप लॉस है वो तकरीबन जो है 9 रुपए और 40 पैसे का है। फिलहाल जब तक 9 रुपए 40 पैसे से ऊपर ऊपर है, बेहतर ये कि इसको फिलहाल ना बेचें। अकबर साहब है मलेशिया से, आपने पूछा कि डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड में क्या फर्क है? और दूसरा सर, जब एक स्टॉक EPS क्वार्टरली या एनुअली देता है
तो ईपीएस देने से पहले कितने टाइम तक स्टॉक को होल्ड करना पड़ता है? थैंक्स। अच्छा, डिविडेंड कोई भी स्टॉक देता है ना, आज यानी फॉर एग्जांपल साल में उसने 6 महीने के बाद डिविडेंड दिया या 3 महीने के बाद डिविडेंड दिया, फिर जब पूरे साल का डिविडेंड हो जाता है तो फिर उसकी परसेंटेज निकाली जाती है कि इसका डिविडेंड यील्ड कितने परसेंट रहा ये। तो वो उसको कहते हैं डिविडेंड यील्ड पूरे साल का ये। और इसके अलावा जो ईपीएस के बारे में आपने पूछा, ईपीएस से पहले आप बेचे ना बेचे, ईपीएस का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, अगर आपने कोई स्टॉक डिविडेंड के लिए लेना है तो जिस दिन उसने एक्स होना है उसके तकरीबन 3 पिछले जो वर्किंग डेज होते हैं उसमें वो स्टॉक आपकी कस्टडी में होना चाहिए, फिर जाकर आप उसके डिविडेंड के जो है वो एलिजिबल बनते हैं ये। यानी जिस दिन उसने एक्स होना है, फॉर एग्जांपल जिस स्टॉक ने कल के दिन एक्स होना है, तो वो स्टॉक आपके पास आज की तारीख में वर्किंग डे जो आज का है उसमें, कल के वर्किंग डे में माजी वाला, और उससे पीछे वर्किंग डे में, यानी पिछले 3 लगातार वर्किंग डेज में जो है आपके पास वो स्टॉक होना चाहिए। फिर वो जब जाके एक्स होगा तो आपको वो स्टॉक का जो है जिसका जो डिविडेंड है वो आपको मिलेगा। ये T+2 फार्मूला होता है। यानी कि 2 दिन जो होते हैं खासतौर पर उसमें वो जो आपके सेटलमेंट होती है, और तीसरे दिन जो है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है उसका डिविडेंड। इस तरह इसका तरीकेकार होता है ये। तो ये था हमारा आज का सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।